ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप जानेंगे अपने माता पिता की सेवा करने वाली संतान को कौन सा पुण्य मिलता है। तो चलिए भक्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। भक्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे वार्तालाप कर रही थी। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ, मेरे मन में दो प्रश्न हैं जिसका उत्तर मुझे नहीं मालूम। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें तो मेरे मन को शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूछो तुम कौन से प्रश्न का उत्तर मुझसे जानना चाहती हो। तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, मैं जानना चाहती हूँ माता पिता की सेवा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है उन्हें कौन से सुख की प्राप्ति होती है, और जो संतानें अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करती हैं उन्हें कौन सा पाप लगता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। तुम मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनना। एक समय की बात है, एक नगरी में एक ब्राह्मण अपने माता पिता के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम अथर्व था। वह ब्राह्मण अपने माता पिता का अनादर किया करता था। एक दिन वह अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है। उस ब्राह्मण के पास एक अद्भुत शक्ति थी, जिसके कारण जब भी वह किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करता था तो उसके वस्त्र देव हवा में ही सूखा करते थे। इस शक्ति होने के कारण उसे बहुत अहंकार था। वह अपने आप को सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। ब्राह्मण स्नान करके आगे जाने लगा, तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उसके ऊपर पीट करके चला गया। उस ब्राह्मण ने उस कबूतर को भस्म होने का श्राप दे दिया। कबूतर श्राप के कारण धरती पर गिर पड़ा और भस्म हो गया। तभी उस ब्राह्मण के वस्त्र आकाश में लटके हुए धरती पर गिर पड़े। उसके पूरे मन में अहंकार आ चुका था, जिस कारण उसकी सारी शक्तियाँ उससे छिन गई। वस्त्र धरती पर गिरने से ब्राह्मण को बहुत हैरानी हुई। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम चांडाल के पास जाओ और धर्म का ज्ञान प्राप्त करो। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण चांडाल से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ब्राह्मण चांडाल के घर पहुंच गया और उसने देखा कि चांडाल अपने माता पिता की पूरे सच्चे मन से सेवा कर रहा है। वह अपने माता पिता की सभी इच्छाओं का पालन कर रहा है। गर्मी के लिए पंखा अपने हाथ से चलाकर हवा दे रहा है। वह अपने माता पिता के पैर दबा रहा है। चांडाल स्वयं भोजन करने से पहले अपने माता पिता को भोजन दिया करता था। चांडाल के घर में भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। तभी अथर्व ब्राह्मण चांडाल से कहता है, हे चांडाल, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे धर्म के बारे में ज्ञान लेना है। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल बोलता है, हे ब्राह्मण, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जिसे बीच में अधूरा छोड़कर मैं आपके साथ नहीं चल सकता। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अपने माता पिता की सेवा करके आपके पास आता हूँ। चांडाल की बातें सुनकर ब्राह्मण आग बबूला हो गया और क्रोध में बोला, हे मूर्ख, तुम एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। तुम्हें माता पिता की सेवा करना महान लग रहा है, जिसके लिए तुम एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। तब चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए इस संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा कार्य नहीं है। मेरे लिए
मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। इतना क्रोध न करो, मैं वह कबूतर नहीं हूँ जिसे तुमने श्राप देकर भस्म कर दिया। आप मेरे पास केवल आकाशवाणी सुनकर आए हैं। यदि आप अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करिए, मैं आपके मन की शंका को दूर कर दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस स्त्री के पास आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। चांडाल के घर में स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में निवास कर रहे थे। वह घर से बाहर आते हैं और ब्राह्मण से बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें उस पतिव्रता स्त्री के घर ले चलता हूँ। वह ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु से बोलता है, हे ब्राह्मण, आप तो एक ब्राह्मण हैं, तो आप उस चांडाल के घर में क्यों निवास कर रहे हैं? तब ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, अभी तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार भरा हुआ है। इसलिए तुम पहले उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन कर लो। ब्राह्मण उस पतिव्रता स्त्री के घर पहुंच जाता है। द्वार पर ब्राह्मण को देख वह पतिव्रता स्त्री घर से निकली और ब्राह्मण के आगे खड़ी हो गई। ब्राह्मण उस पतिव्रता स्त्री से बोलता है, हे स्त्री, अब तक जीवन काल से तुमने जो भी ज्ञान लिया है उनमें से तुम मुझे कोई धर्म का ज्ञान दो। ब्राह्मण की बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय अपने पति की सेवा कर रही हूँ। यदि आप मुझसे धर्म की बात जानना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं अपने पति की सेवा बीच में अधूरा छोड़कर आपसे बातें नहीं कर सकती। स्त्री की बात सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आ गया और उसने कहा, यदि तुमने मुझे और क्रोध दिलाया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ब्राह्मण का क्रोध देख पतिव्रता स्त्री बोली, हे ब्राह्मण, मैं वह कबूतर नहीं हूँ जिसे तुमने श्राप देकर भस्म कर दिया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं अपने पति की सेवा छोड़कर आपकी बात नहीं सुन सकती। आप धर्म तुलाधारी के पास जाओ और उससे धर्म का ज्ञान ले लो। तब ब्राह्मण आगे बढ़ने लगता है। वह ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु के साथ उस धर्म तुलाधारी के पास जाने लगता है। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह तुलाधारी बहुत ही ज्ञानी मनुष्य है। इसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ नहीं बोला। यह गरीबों की सेवा करता है। वह बाजार में अनाज कम मूल्य पर बेचकर गरीबों की सहायता करता है। यह तुम्हें केवल बाजार में ही दिखाई देगा। ब्राह्मण तुलाधारी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उसके आसपास बहुत भीड़ है। तब वह तुलाधारी से बोलता है, हे तुलाधारी, मैं तुम्हारे पास धर्म का ज्ञान लेने आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर तुलाधारी बोलता है, हे ब्राह्मण, अभी आप मेरी प्रतीक्षा करें। मैं अपने इस कार्य को पूरा करके ही आपसे ज्ञान की बातें कर सकता हूँ। तुलाधारी की बात सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आ गया और वह बोला, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ब्राह्मण की श्राप की बात सुनकर तुलाधारी बोलता है, हे ब्राह्मण, तुम्हारा श्राप मुझे नहीं लगेगा। मैं वह कबूतर नहीं हूँ। ब्राह्मण इस बात को सुनकर बहुत हैरान होता है। तभी तुलाधारी बोलता है, यदि तुम्हें धर्म का ज्ञान लेना है तो आप धर्माकर के पास जाइए। उस धर्माकर का नाम अद्रोहक है। ब्राह्मण तुलाधारी की बात सुनकर धर्माकर के पास जाने के लिए चल पड़ता है। वह रास्ते में ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु से पूछता है, हे ब्राह्मण, कृपया आप मुझे बताएं, यह तुलाधारी तो कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई हवन नहीं करता, फिर भी इसे मेरे बारे में सब पता है। यह कैसे संभव हो सकता है? तब ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुलाधारी ने इस संसार को
अपने सत्य वचन बोलने की वजह से जीता है। वह सदैव सत्य का साथ देता है। यदि उसे मृत्यु और सत्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह सत्य का ही साथ देता है। इस कारण वह एक पुण्य आत्मा है। तब ब्राह्मण बोलता है, अब आप मुझे बताएं, यह अद्रोहक कौन है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें अद्रोहक का इतिहास बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। एक राज्य में एक बहुत सुंदर स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। वह उस राज्य की महारानी थी। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। महारानी बहुत ही सुंदर और गोरी थी। एक दिन राजा को युद्ध के लिए दूसरे देश जाना था। वह सोच रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को कौन से स्थान पर छोड़कर जाऊं जहां इसे कुछ भी न हो सके। तभी राजा को धर्मात्मा अद्रोहक की याद आती है। वह सोचते हैं, यदि कोई मेरी पत्नी की रक्षा कर सकता है तो वह केवल धर्मात्मा अद्रोहक ही है। राजा अपनी रानी को लेकर उस अद्रोहक के पास चले जाते हैं। महाराज अद्रोहक को बोलते हैं, हे महात्मा, आप मेरी महारानी की रक्षा करें। कुछ समय के लिए मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। राजा की बात सुनकर अद्रोहक बोलता है, हे राजन, अप्सरा जैसी दिखने वाली महारानी को मैं तो क्या, इस संसार में कोई भी इनकी देखभाल नहीं कर सकता। आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? मैं ना तो आपका कोई रिश्तेदार हूँ और ना ही महारानी के कुल का हूँ। तब महाराज बोलते हैं, हे अद्रोहक, तुम्हारे घर के सिवा मेरी पत्नी के लिए कोई भी स्थान उचित नहीं है। तब अद्रोहक बोलता है, हे महाराज, मैं आपकी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार करूँगा। यदि मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तो यह मुझ पर मोहित हो सकती है। मेरे घर में केवल एक ही सैया है। आपकी पत्नी को मेरे और मेरी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोना होगा। यदि आपको यह मंजूर है तो आप अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। राजा अद्रोहक की बात मान लेते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, हे प्रिय, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इनके साथ ही रहोगी। यह जैसा बोलेंगे तुम वैसा ही करोगी। तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम इनके साथ इनके घर में निवास करोगी। इतना कहकर राजा अपनी पत्नी को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। राजा के जाने के बाद जैसा कि उसने राजा से कहा था, अद्रोहक अपनी पत्नी और महारानी के बीच में सोता था। महारानी के प्रति उसके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं था। वह महारानी को अपनी माता के समान ही समझता था। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। राजा अपने राज्य में वापस लौट आए। राजा अपने नगर में उस अद्रोहक के बारे में पूछने लगे। कुछ लोगों का विचार था, राजा ने अच्छा किया अपनी पत्नी को अद्रोहक के पास छोड़कर, परंतु कुछ लोग निंदा कर रहे थे। लोगों का कहना था, यदि एक पुरुष और स्त्री एक साथ रहेंगे तो उनका मन शांत नहीं रह सकता। लोगों की निंदा अद्रोहक तक पहुंच गई। ऐसी बातें उससे सहन नहीं हुई। उसने अपने घर के बाहर एक चिता जलाई। तब राजा अद्रोहक के घर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, हे अद्रोहक, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तब अद्रोहक बोलता है, हे राजन, लोगों की कड़वी बातें मुझसे सहन नहीं हो रही। वह मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। यदि मैंने महारानी के साथ कोई भी गलत कार्य किया है तो मैं इस अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। इतना कहकर अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर जाता है, परंतु अद्रोहक को कुछ नहीं होता। आकाश से देवता अद्रोहक की सच्ची निष्ठा को देखकर फूल बरसाते हैं। अद्रोहक की महानता को देख देवतागण धरती लोक पर आते हैं और अद्रोहक को अग्नि से बाहर आने के लिए बोलते हैं। राजा अद्रोहक से बोलते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा वह सब सत्य था।
तुम एक बहुत बड़े धर्मात्मा हो। देवतागण ने अद्रोहक से कहा, आज से तुम एक सज्जन अद्रोहक हो। इस धरती पर तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं। इस संसार में सभी पुरुष काम वासना में लीन रहते हैं, परंतु तुमने इस संसार में काम वासना से दूरी बनाई। केवल अपना एक ही लक्ष्य साधा, अपनी पत्नी के सिवा किसी पराई स्त्री पर नजर नहीं डाली। तुम्हें हम वरदान देते हैं, तुम अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले समय को देख सकते हो। तुम्हारे भीतर सदैव भगवान विष्णु का वास होगा। यदि किसी ने तुम्हारे सच्चे मन से दर्शन किए तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर सभी देवता वहाँ से चले गए। ब्राह्मण कहानी सुनते हुए उस अद्रोहक के घर पहुँच जाता है और अद्रोहक को प्रणाम करता है। ब्राह्मण बोलता है, हे अद्रोहक, मैं बहुत दूर से आपके पास धर्म का ज्ञान लेने आया हूँ। कृपया आप मुझे धर्म का ज्ञान दें। तब अद्रोहक ने ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि आपके वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते। अद्रोहक की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु के साथ वैष्णव से मिलने के लिए चल पड़ा। वैष्णव के घर पहुँच के ब्राह्मण ने एक शुद्ध हृदय वाले पुरुष को देखा। वह वैष्णव ही था। उसके मुख पर बहुत तेज दिखाई पड़ रहा था। ब्राह्मण ने उस वैष्णव से कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए और साथ ही आप मुझे बताएं मेरे लिए कौन कौन से कार्य उचित हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर वैष्णव बोला, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न हैं। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे घर में स्वयं भगवान विष्णु पधारे हैं। तब ब्राह्मण बोलता है, हे वैष्णव, मुझे भी भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। तब वैष्णव बोलता है, भगवान तुम्हारे पीछे ही हैं। सच्चे मन से उनके दर्शन करो, वह तुम्हें अवश्य दिखाई देंगे। तब ब्राह्मण को भगवान विष्णु दिखाई देते हैं और ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करते हुए बोलता है, हे प्रभु, आप इतने समय से मेरे साथ थे, मैं आपको पहचान न सका। इतने समय से आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है, परंतु तुमने अहंकार में आकर उस निर्जीव को भस्म कर दिया, जिस कारण मैंने ही आकाशवाणी की, तुम मुख्य चांडाल के पास जाओ। तुमने इस संसार के सभी पुण्य आत्मा के दर्शन किए हैं। उस चांडाल को तुमने देखा कि वह कैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वह पतिव्रता स्त्री भी अपने पति की सेवा में लीन थी। अब तुम इस संसार के मोह से दूर हो गए हो। जो मनुष्य सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है वह मेरे दर्शन पाता है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण बोलता है, हे प्रभु, मैंने सदैव ही आपकी आराधना की है। मुझे आपसे केवल यही आशीर्वाद चाहिए कि मृत्यु के बाद मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारा मन साफ है, तुम एक महान आत्मा हो, परंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रसन्न नहीं हैं। तुम्हारे माता पिता का क्रोध तुम्हारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर रहा है। जाओ अपने माता पिता की सेवा करो, उन्हें खुश रखो। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है उसे इस संसार में मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है।
उस चांडाल पतिव्रता स्त्री और उस अद्रोहक के बारे में सोचकर मेरे मन में व्याकुलता हो रही है। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला कि मैंने उस कबूतर को भस्म कर दिया है। मेरे वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते। यह सब उन्हें किस प्रकार मालूम हुआ? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस चांडाल ने सदैव अपने माता पिता की सेवा की है, जिस कारण उसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। उस पतिव्रता स्त्री ने केवल अपने पति की ही सेवा की है, अन्य और किसी पुरुष की ओर नहीं देखा। और वह अद्रोहक और यह वैष्णव बहुत ही पुण्यात्मा है। मैं इन सभी के घर में वास करता हूँ। मेरे साथ लक्ष्मी भी इनके घर में सदैव वास करती हैं। इनके सच्चे कर्मों की वजह से मैं इनसे प्रसन्न रहता हूँ। हे ब्राह्मण, यदि तुमने भी अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से की तो मैं तुम्हारे घर में भी निवास करूँगा। अब तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करता है वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं सदैव उसके हृदय में निवास करता हूँ। माता पिता की भक्ति से बढ़कर कोई भी तीर्थ नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने माता पिता की सेवा आराधना करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने माता पिता की सच्चे भाव से सेवा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण भी वापस अपने घर लौट आया और सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करने लगा और उसकी सारी शक्तियाँ उसे पुनः प्राप्त हो गई। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार मनुष्य को सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।